हेलो, कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है विपिन शर्मा और हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक, जहां हम आपको सिखा रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस, टेलविन और डेटाबेस। और इसके साथ साथ हम आपको एआई भी सिखा रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। और इस सीरीज में लास्ट वीडियो हमने जाना कि आप नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं और टाइपस्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट.जेएस की ऐप राउटर के बारे में जानेंगे कि आप इसे कैसे बहुत ही बेटर वे में यूज कर सकते हैं, जहां हम आपको सिखाएंगे डायनामिक राउटिंग कैसे यूज किया जा सकता है, कैच ऑल सेगमेंट क्या होता है, पैरेंथेसिस का यूज क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्या होता है और डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उसके पहले हम बता दें कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में। पहले तो नॉर्मल राउटिंग बनाने का स्टार्ट करेंगे, जो नॉर्मल एक होता है ब्लॉक्स के जैसे। दूसरा एक नेस्टेड राउटिंग हम लोग ट्राई करेंगे कि ब्लॉक्स के अंदर भी एक राउट हो ब्लॉक का। नेक्स्ट.जेएस में उसके बाद हम लोग डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, जिसमें एक होगा स्टैटिक राउटिंग, दूसरा होगा डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, उसके बाद जो बनाएंगे हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इसके बाद है बस एक स्टैटिक है, बट ये सारे के सारे डायनेमिक राउटिंग है, तो इनको भी बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्यों यूज होता है राउटिंग बनाने में, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट का क्यों यूज होता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया तो उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोड को रन करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे npm run dev। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो इसको बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। npm run dev कोड रन हो रहा है, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, कोड रन हो रहा है। तो हम इस पेज पर हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो राउटिंग बनाएंगे ब्लॉक्स का बनाएंगे। ठीक है, उसका ब्लॉक्स का ये होगा, इसको थोड़ा न्यूज़ कर देते हैं, ये तो बेटर रहेगा। ठीक, उसके पहले ऐप राउटिंग जो नेक्स्ट.जेएस में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। ऐप राउटिंग मतलब होता है कि ऐप फोल्डर के अंदर जैसे आप कोई फोल्डर बनाते हो, लेट्स सपोज ब्लॉक्स, तो वो एक राउटिंग बन जाती है। उसको थोड़ा सा पहले डिलीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैंने जैसे कि अभी देखिए, अभी हमें बनाना है ब्लॉक्स, तो अगर हम ब्लॉक्स लिखेंगे ऐसे तो ये 404 आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं ब्लॉक्स। अब ये राउटिंग जैसे ट्रीट होगा, अभी भी 404 ही आ रहा है। अब हम इसमें फाइल बनाएंगे, ये होता है page.tsx। ठीक है, अब इसमें जो लिखना होगा कोड लिखते हैं हम लोग। कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, इसका नाम दे देते हैं ब्लॉक्स। इसमें कुछ भी रिटर्न कराते हैं हम लोग, रिटर्न। हमने क्या किया, ऐप फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया ब्लॉक्स, और ये कोड लिख दिया रिटर्न कराने का। बस इसी से हमारी एक राउटिंग क्रिएट हो गई। तो यही होता है नेक्स्ट.जेएस की जो राउटिंग होती है ऐप राउटर की फंक्शनलिटीज। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बनाएंगे हम, ब्लॉक्स के अंदर ही एक नेस्टेड राउटिंग बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर एक ब्लॉग नाम का राउट बनाएंगे। अभी देखो, अभी तक हमने जो किया है कि ऐप के अंदर ब्लॉक्स बना लिया तो राउटिंग बन गई। बट अगर आपको नेस्टेड बनाना है तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको ऐप के अंदर बनाना पड़ेगा, आपको फिर ब्लॉक्स के अंदर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, ब्लॉक। यहाँ भी हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे page.tsx, और यहाँ कोड लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको नाम दे देंगे ब्लॉक। रिटर्न करा देते हैं ब्लॉक। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ बहुत इन डेप्थ चीज़ वाली चीज़ नहीं है। तो ये ब्लॉक है। अब हम इसमें चेक करते हैं जो नेस्टेड राउटिंग हम लोगों ने बनाया है ऐसे। ठीक है, ब्लॉक सिंपल सा आ रहा है, क्योंकि इसमें सिंपल सा आ रहा है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी तक जो हम लोगों ने बनाया वहाँ पर हम लोग डायनेमिक डेटा नहीं लिया, ये भी स्टैटिक था, ये भी स्टैटिक था, ये भी स्टैटिक था। ठीक है, अब हम जो लेंगे ये जो डेटा होगा लास्ट वाला, उसे ट्राई करते हैं कि डायनेमिक, और उसे फेच करेंगे हम लोग अपने page.tsx में। तो चलते हैं फिर से। तो ठीक है, हम लोग सारसी के अंदर आ गए। अब हम लोग इसको पहले नोटिस करते हैं कि ये न्यूज़ है, ये ब्लॉक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक अलग से सेपरेट बनाएंगे, ऐप के अंदर बनाएंगे हम लोग फिर से एक फोल्डर न्यूज़। ठीक है, और उसके बाद हमें डायनेमिक आईडी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको न्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर कोई कोडिंग से रिलेटेड चीज़ नहीं करनी है, या फिर जो न्यूज़ का राउटिंग है ये यहाँ तक कोई
नीड नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि न्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर page.txt बनाना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया ऐसे। ठीक है, और फिर इसको हम फाइल क्रिएट करेंगे page.tsx से। ठीक है, राउटिंग को कैच करने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं न्यूज़। ठीक है, कुछ रहता था। अच्छा चलिए, ठीक है, अभी हमारे पास पैरामीटर क्या था, हमने क्या नाम दिया, आईडी। ठीक है, तो इसको हम गेट करेंगे कैप से गई और हम रिटर्न करा देंगे कुछ भी। अभी आपको डिटेल बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और मैंने क्यों लगाया उसको। डायनामिक न्यूज़। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। राउटिंग क्या बनाई हमने ऐप के अंदर, न्यूज़। ठीक है, तो फिर अगर आपको ये वाला टेक्स्ट पिक करना है या गेट करना है तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट, आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर लो। ठीक है, अवेट। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर पैरम्स होगा ये। ठीक है, अनलॉग आईडी टिक्की विपिन, तो यहाँ से आप इस आईडी को गेट कर सकते हैं ऐसे। ये तो हो गई डायनेमिक आईडी जो मैंने बताया था आपको अभी। बट लेट सपोज आपको डबल डायनेमिक आईडी चाहिए, जैसे कि ये हो गया। अब लेट, ठीक है, आपको ये भी गेट करना है और ये भी गेट करना है। उसके लिए कैसे हैंडल होगा, तो उसके लिए सेम कोडिंग करेंगे हम लोग। आईडी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं हम लोग। मैंने आई थिंक आपको ये नहीं बताया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमें कोई डेटा डायनेमिक पास करना होता है या कोई भी राउटिंग को डायनेमिक करना होता है, तो इसका यूज डेटा को डायनेमिक करने के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम दो डेटा है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर देंगे सेकेंड। तो हम पुराने कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये रहा, इसको कर देते हैं एरर को थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, आईडी डाला, और दूसरा जो हमारा था ये क्या था, सेकेंड आईडी। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होगा, जाहिर सी बात। ठीक है, तो ये देखो चलने लगा आईडी और स्ट्रिंग। बट अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे टाइप स्क्रिप्ट का, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं और टाइप स्क्रिप्ट हमने इसको क्यों यूज किया। टाइप स्क्रिप्ट इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम। ठीक है, हम लेट सपोज इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तभी भी हमारे पास आईडी और सेकेंड आईडी आ रही है, ये आईडी सेकेंड आईडी। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको टाइप स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सोच रहे होंगे कि भाई इसको क्या ही ज़रूरत है जब हमारे पास डेटा ऑलरेडी आ रहा है। मैंने यहाँ डाला .id, आईडी मिल गया। ठीक है, दूसरा है ये सेकंड आईडी, मैंने कॉपी किया, डेटा मिल गया। जैसे ही आपने सेकंड आईडी डाला तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी सेकंड आईडी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं किया, और यही होती है सेकेंड टाइप स्क्रिप्ट की ड्यूटी। अगर आपने इसे डिफाइन नहीं किया है तो अगर कोड में आपने अगर इसको थोड़ा सा स्पेलिंग, जैसे कि ये कैप्स में है, मैंने इसको लोअर केस में कर दिया, तो तुरंत आपको एरर दिख जाएगा कि आपने सेकेंड आईडी को एग्जैक्ट वैसे नहीं डिफाइन किया है जैसा आपको यूज करना था। तो ये होती है टाइप स्क्रिप्ट। मैंने इसमें टाइप स्क्रिप्ट भी बता दिया, बट ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने दो राउटर बनाए। ठीक है, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। लेट्स सपोज एक और आ गया 4।
एक और आ गया 5, एक और आ गया 6। तो आप हर एक के लिए तो ऐसा राउटिंग नहीं बना सकते ना। इसी में हम आते हैं फिर इस वाले पोर्शन पे, ये होता है कैच ऑल सेगमेंट, जो अभी दिखा रहे हैं हमको, अभी ये कोड किया जाएगा। ये होता है कैच ऑल सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि हम एक बेसिक बनाएंगे, उसके बाद जितनी भी राउटिंग है सारे को एक में ही कैच कर पाए हम। ठीक है, तो अभी दिखाते कैसे करते हैं इसको हम। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेकेंड आईडी अभी हमें नहीं चाहिए। फिर देन अब हम इसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम यहाँ गेट करते हैं। बस इतने से चेंजेस करने के बाद इसको बना देंगे एरे, कि जो भी आएगा एरे आएगा हमारे पास। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप कुछ भी डेटा डालें आपको डेटा कैप्चर होगा ये। ठीक है, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं 2 3 4 5। तो इससे क्या होता है कि आपको इतने सारे मल्टीपल डायनेमिक राउट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, आप सारी राउटिंग को एक ही जगह से मैनेज कर पाओगे फिर आप। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी हमने जो क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, हमने ये बना लिया। ठीक है, एक नॉर्मल नेस्टेड राउटर बना लिया, डायनेमिक राउटर बना लिया, कैच ऑल सेगमेंट बना लिया, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिया हम लोगों ने क्योंकि हमें डायनेमिक डेटा को पास करना होता था। अब आते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इसका यूज अभी हम लोगों ने नहीं किया है, इसका यूज बताते हैं अभी हमें किस काम के लिए होता है। इसके लिए एक राउटिंग और बनाते हैं हम, या फिर जो अभी हमारे पास राउटिंग है ब्लॉक्स और ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक। ठीक है, तो जब हम ब्लॉक्स जाते हैं, थोड़ा नोटिस करिएगा, ब्लॉक्स है एस है पहले और यहाँ पर एस नहीं है, कंफ्यूज ना होइए आप। तो अगर हम जैसे करते हैं, ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए कि जो ब्लॉक्स है ये यूआरएल में ना है, मुझे डायरेक्ट ऐसे यूआरएल चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए जो ये ब्लॉक्स वाला है इसको एज अ पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, कुछ रहा है एरर इसलिए है क्योंकि पेज और टेक्स्ट वाली फाइल होगी अभी हमारी यहाँ पे। इसको कंप्लीट स्टार्ट से करते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा थोड़ा सा। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं ब्लॉग्स, और इसे हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो यूआरएल चाहिए ब्लॉग्स नहीं चाहिए, सब ब्लॉक चाहिए ऐसे। और इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं ब्लॉग, फिर यहाँ पर हम एक page.tss लगाते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट। इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं है अभी हमारे पास, रिटर्न करते हैं हम लोग ब्लॉग। दिख गया आपको? तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये इसका यूज है क्या, बस स्किप करने के लिए ही तो है क्या? नहीं, इसका यूज एक्चुअली होता है फोल्डर को स्ट्रक्चर वाइज करने के लिए। लेट्स सपोज आपको 2 पेजेस हैं हमारे पास जो होते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड। ठीक है, अगर बैकएंड का यूआरएल अगर डायरेक्ट आप यहाँ बनाने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम 2 फोल्डर बना लेते हैं। नॉर्मल फोल्डर क्रिएट करने के लिए बोल सकते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग बैकएंड। ठीक है, और एक फोल्डर और बना लेते हैं ऐप के अंदर फ्रंट एंड। अभी क्या होता है, अभी हम बैकएंड में बैकएंड वाले सारे यूआरएल डालेंगे, हम फ्रंट एंड में फ्रंट एंड वाले सारे डालेंगे। इससे थोड़ा सेपरेट हो जाता है कोड, और स्किप करने के लिए तो इससे क्या, और इससे स्किप भी हो जाता है ये कि जो बैकएंड आता है ये बीच में, ये बैकएंड एज अ राउटिंग में काउंट नहीं होता है। तो ये था हमारा बहुत ही ओवरव्यू कि आपको राउटिंग कैसे मैनेज करना है। राउटिंग हमने डायनेमिक भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा एक एक्सरसाइज देना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा ये इससे कि, ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपको जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। इसमें क्या है कि जो ब्लॉक से स्टैटिक है, ये आईडी डायनेमिक है, और फिर इसके बाद ये जो डिटेल है ब्लॉक डिटेल ये भी स्टैटिक है। आप ट्राई करें इसे बनाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।